हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। क्लास 12 केमिस्ट्री ये हमारे पास जो लेसन चल रहा था यानी सोल्यूशन, हालांकि सीयूटी स्पेशल भी हमारे पास इसमें सीयूटी के लिए ही ज़्यादा एक्सेप्ट है कि हमारे पास उसी को देखा जाए। ठीक है, पार्ट नंबर हमारे पास ये 7 है जिसमें हमारे पास लेसन चल रहा था सोल्यूशन। इसमें हमने सारा डिटेल में देखा था। ठीक है, सोल्यूशन यानी विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता हमारे पास 3 प्रकार का उसको भी देखा था। उसमें हमारे पास कुछ टाइप जैसे मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोललता हो गया, मोलंस हो गया, फार्मलता हो गया, ये सब देखा। उसके बाद अगली टर्म में हमारी हेडिंग थी और संख्या गुणधर्म यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे 4 टाइप्स होते हैं, उसको मैंने डिटेल सभी को देखा था, चारों को। आज हमारे पास है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आपको डेली क्लासेस रोजाना 6 बजे मिलती है केमिस्ट्री की, और आज से डेली शाम को 6 बजे आपको फिजिक्स की भी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस टाइम को नोट कीजिएगा और आप जरूर अपना योगदान दीजिएगा और देखिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, यानी सुबह में आपको 6 बजे किसकी मिलेगी, केमिस्ट्री की, और शाम को 6 बजे किसकी मिलेगी, फिजिक्स। किसके लिए, क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन। थोड़ा नहीं पूरा फोकस करेंगे इस पर। देखिए, हमारे पास आदर्श तथा अनादर्श विलयन लिखा गया। अगर हमें एक याद हो गया यानी आदर्श विलयन याद हो गया, तो अनादर्श विलयन हम अपने से बना सकते हैं। आदर्श मतलब आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अनआइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और ध्यान समझते ना। तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था। देखिए, सभी संभव सांद्रताओं पर जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाएंगे हमारे पास, आदर्श विलयन। ठीक है, अगला दूसरी पॉइंट है, आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जो हमारे पास विलयन होगा उसमें जो आयतन है उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए, यानी चेंजेस नहीं होगी। जैसे मैंने 5 लीटर लिया है, तो कुछ हमने उससे विलयन बनाया, तो वो भी हमारे पास आयतन कितना होना चाहिए, 5 लीटर का ही, यानी जितना हमने लिया था उतना ही होना चाहिए। तो हमारे पास किसके आएगा, आदर्श विलयन। ऐसे समझते हैं ना, आदर्श। हालांकि दुनिया में कुछ आदर्श होती नहीं है, जैसे कहते हैं ना ये बहुत आदर्श ही बच्चा है। ठीक है, सुना होगा ना, मैडम भी कहती है ना ये बहुत ही आदर्श बच्चा होता है। हमारी मैडम थी ना, गीता मैडम, वो भी कहते थे ना कि ये बहुत ही आदर्श बच्चा है। ठीक है, आपकी भी मैडम होंगी तो वो भी कहते होंगे ना ये बहुत ही आदर्श बच्चा है। आदर्श कोई होता नहीं ना, मानना नहीं। ठीक है, लेकिन आदर्श से तो क्या होगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा ना, मतलब प्रॉपर होगा, अच्छा होगा। वही बात है कि जो हर कंडीशन क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसमें भी है ना, जो सभी संभव सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करने हमेशा जो कि नियम पे चलेगा वो कैसा होगा, आदर्श होगा। याद हो जाएगा ऐसे आदर्श है, तो उसमें चेंजेस भी नहीं होंगे। तो ये लिखा गया, आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात डेल्टा बी मिक्सचर क्या होना चाहिए, 0 रहना चाहिए। 0 का मतलब क्या है, जब उसमें चेंजेस नहीं होंगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। अच्छा, तीसरी पॉइंट है, उष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी उष्मा यानी उसको जब हीट दें, जैसे हमारे पास मानते 1 लीटर कोई विलयन, जब इसको हीट करके यानी कुछ दूसरा विलयन बना रहे हैं, उस समय भी उसका मात्रा अगर 1 लीटर से लिए हैं और 1 लीटर भी है, तो वो कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन। जो कि असंभव हो सकता है ना, जैसे आपने 1 लीटर विलयन लिया, अब उसको हीट करेंगे तो विलयन क्या होगा, कॉमन सी बात है कि थोड़ा कमी होगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, आदर्श कोई होता नहीं ना, सिर्फ मैडम जी के सामने होता है ना, घर पे सब नालायक ही होते हैं ना, वही बात है। यानी उष्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल्टा एच मिक्सर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चौथी पॉइंट है, समान अवयवों में लगने वाला आकर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा, असमान अवयव में लगने वाला बल। आदर्श है तो यानी अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा रहेगा, बुरे लोगों के साथ भी अच्छा ही रहेगा, यानी दोनों कंडीशन में वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कैसा है, आदर्श बच्चा, शिष्टाचार बच्चा है। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन क्या होगा, समान होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो ये लिखा गया, पहली पॉइंट है सभी संभव सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा। दूसरा का पॉइंट है आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा का पॉइंट है उस पर डेल्टा एच यानी उसमें के प्रभाव में भी अंतर नहीं होगा। चौथा पॉइंट है समान अवयवों में लगने वाला बल और समान अवयवों में लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, सेम वही होगा लेकिन अब थोड़ा चेंजेस है, तो उसको आप देखते हैं, आप अपने नोट्स पे जरूर बनाइएगा। देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, सभी संभव सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास राउल्ट के नियम का पालन, ठीक है, जो नहीं करेंगे क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन यानी अनआइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरी पॉइंट है, दूसरा हमारे पास इसमें डेल्टा बी मिक्सर एंड डेल्टा बी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0। इसमें आयतन में परिवर्तन होगा, पहले सी बात है। अनादर्श का मतलब क्या, आदर्श वो था यानी शिष्टाचार था, अनादर्श का मतलब जो कि मतलब
अब समझ गए ना, हाँ वही है। लेकिन उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा ना, कॉमन सी बात है ना, खराब है तो परिवर्तन तो आएगा ही ना। तो इसी तीसरा हमारे पास जो हमारे पास ऊष्मा में परिवर्तन, इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। एच मिक्सर बराबर भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे तीसरा और चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें हमारे पास जो ये समान बल है, यानी मानते हमारे पास ए और ए के बीच जो बल लगा है वो नॉट इक्वल टू होगा बी और बी के बीच, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास इसका थोड़ा सा लिखते हैं, जैसे हमारे पास समान अवयव का मतलब क्या है, ए और ए के बीच जो बल लगा है वो बराबर होगा किसके, बी और बी के बीच। यानी समान बल होगा तो भी और समान बल होगा तो भी, दोनों में आकर्षण बल क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर होगा। तो कैसे में आएगा, आदर्श में आएगा। लेकिन दोनों क्या होगा, अनबराबर, यानी बराबर नहीं, इक्वल नहीं है, तो वो किस में आएगा, अनादर्श विलयन में, ठीक है। आई होप आपको दोनों बातें समझ में आएगी, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी मस्ट सीओटी के लिए। तो अगले साल के एग्जाम में यही पूछा गया था, एग्जाम्पल दिया गया था 4 ऑप्शन में, इसमें पूछा गया था कौन सा आदर्श विलयन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से। तो आपको पहले आना चाहिए ना आदर्श विलयन होता क्या है, तभी तो आप सुनिए। तो आदर्श विलयन आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। आदर्श मतलब क्या होगा, शिष्टाचार होगा, यानी जो कि मैडम जी की बातों का हर बातों क्या करेगा, पालन करेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, उसके आयतन में परिवर्तन नहीं, यानी उसका बिहेवियर नहीं बदलेगा, वो जैसा वैसा है, अपनों के साथ भी रहेगा, दूसरों के साथ रहेगा, तो भी क्या होगा, बराबर है, समान आकर्षण बल होगा। इसमें क्या अनादर्श है ना, जैसे कि अनादर्श का मतलब पालन वालन करने वाला है नहीं, मैडम जी की बात सुनेगा नहीं, इधर सुना इधर से निकाल दिया, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अपनों के साथ हो या दूसरों के साथ हो, सबके साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे, वही सब क्या हो जाएगा हमारे पास, अनादर्श विलयन, ठीक है। देखिए जो लिखा गया इसको आप इस हिसाब से लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए। यानी आयतन परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें होगा। इसमें लगने वाला आकर्षण बल बराबर होता है, असमान में लगने वाला इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल दोनों के, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल देखिएगा और एग्जाम्पल जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि अगले साल एग्जाम में आया था, इस साल भी आने के एग्जाम चांसेस बहुत सारे होते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो ऑनलाइन पेपर था, आपको ऐसे पेपर मिले ना, तो ऐसे कुछ है नहीं ना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन थे, हमने आपको डिस्कशन कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या था, आदर्श तथा अनादर्श विलयन के। चलिए, ये हमारे पास दोनों के एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, इधर ये पहला एंड दूसरा है, ठीक है, सेकंड। चलिए, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल जो हमारे पास किसके साथ, बेंजीन के साथ अगर टॉल्यूइन घुली है, ठीक है, यानी बेंजीन में हमने किसको मिलाया है, टॉल्यूइन को मिलाया है, तो किस तरह का व्यवहार करेगा, आदर्श विलयन। इसमें आयतन में चेंजेस नहीं होंगे, उसमें उस पर ऊष्मा का प्रभाव भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे एन हेक्सेन को किसके साथ मिलाया है, एन हेप्टेन के साथ, ठीक है, तो भी किसका एग्जाम्पल है, आदर्श विलयन का। अगला CCl4 और SiCl4, ठीक है, इसका भी विलयन हमारे पास कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। अगला हमारे पास मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, इसका भी एग्जाम्पल इसमें आएगा, आदर्श विलयन में। अगला है हमारे पास CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल और HCHO यानी फार्मेल्डिहाइड या फार्मिक अम्ल, ठीक है, सॉरी फार्मेल्डिहाइड है, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। और लास्ट में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इसका भी एग्जाम्पल किसमें आएगा, आदर्श विलयन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही हमारे पास एग्जाम्पल ही आ जाता है। देखो डिफिनेशन तो आएगी नहीं, कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि आदर्श विलयन का डिफिनेशन बताइए, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमें पॉइंट वाइज में हो, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास एग्जाम्पल ही है, और पूछा जाता है कि आदर्श विलयन उसमें आयतन का प्रभाव होगा कि नहीं होगा, उसमें प्रभाव पड़ेगा नहीं, उसमें लगने वाला बल कैसा होता है, समानता की असमानता है। तो ये सब पॉइंट है जो कि आपको याद है, डिफिनेशन पे ज्यादा फोकस ना करके, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्या छोटे छोटे पॉइंट ऑफ डिस्कस करते हैं। ऐसे अनादर्श, अगर एसिड और वाटर यानी अल्कोहल और उसमें पानी मिला दें, जैसे ऐसे समझते हैं, एसिड का मतलब हमारे पास अम्ल हो गया, अम्ल में क्या मिला दें, पानी मिला दें, तो उसको अगर हीट करेंगे तो दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है ना, आयतन कम हो जाएगा ना। अगर पानी उसको हीट करेंगे तो आयतन में क्या होगा, चेंजेस होगा, आयतन में चेंजेस हो गया तो किस में आ गया, अनादर्श विलयन में। जैसे एसिड और वाटर का जो विलयन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, अनादर्श विलयन का। ऐसी एसीटोन और यहाँ पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, इसका भी मिश्रण किसमें आता है, अनादर्श विलयन में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री क्लासेस रोजाना सुबह 6 बजे और फिजिक्स क्लासेस रोजाना शाम को 6 बजे, ठीक है, संडे को छोड़ के मिलती है, हालांकि डेली मिलेंगी,
कुछ एक्सेप्शन के कारण ही नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना। इस टॉपिक में हमारे पास यानी इस लेसन में यानी इस पूरे लेसन में हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है, छोटा सा ही है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगला हमारे पास बहुत सारे चैप्टर, हमने पहले ही दिन आपको सिलेबस बताया था यानी केमिस्ट्री में क्या क्या है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन में ज़्यादा है कि पी ब्लॉक, जिसको हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चैप्टर है क्लास 12th में, स्पेशली COT के लिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना पी ब्लॉक। हालांकि होता भी थोड़ा लंबा यानी लंबा चैप्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी कहीं से आते हैं हमारे पास, तो उसी से या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको होगा, तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।